वेलकम टू अचीवर्स। तो आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेल। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ सेल की बात करें सबसे पहले हमें सेल बनाना है। इस टाइप की हमने एक सेल लिखी है जिसके अलग अलग पार्ट होते हैं। उसमें बीच में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसके अंदर एक लिक्विड या प्लाज्मा लाइक लिक्विड भरा रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जिसके अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। यह है ER यानी एंडोप्लाज्मिक माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक टाइप की हमें सेल दिखाई देती है जिसके बहुत सारे अंदर पार्ट्स होते हैं। अब इन पार्ट्स को हम एक एक करके ठीक से पढ़ेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे सेल मेम्ब्रेन भी होते हैं। सेल मेम्ब्रेन भी होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? ये ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो सेल को शेप देती है और क्या कहते हैं, इसे अलग करती है दूसरी सेल या सराउंडिंग मीडियम से। जैसे मान के चलिए ये कोई सेल है और ये बाहर पानी में है, वाटर में है, ये पूरा वाटर है और यहाँ पे एक दूसरी सेल। ठीक है, तो ये सेल एक दूसरे से अलग क्यों है? क्योंकि इसके बाहर में ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी बोले जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन इसका काम क्या है? सराउंडिंग मीडियम से सेल को अलग करने का। ये क्या है, वाटर है। ठीक है, तो ये अलग क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि इसके पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन है जो इसे क्या करता है, सराउंडिंग मीडियम से या दूसरी सेल से अलग करने का काम करती है। तो पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकंड टॉपिक पर बात करते हैं हम। दूसरा टॉपिक है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, देखो साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? साइटो का मतलब होता है सेल और प्लाज्म का मतलब होता है प्लाज्मा, जो एक क्या होता है, लिक्विड होता है। तो सेल के अंदर पाया जाने वाला लिक्विड को ही क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म। द लिक्विड और प्लाज्मा found in the cell is called cytoplasm। तो ऐसा लिक्विड या प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक ऐसा लिक्विड होता है जो
लिक्विड से थोड़ा गाढ़ा होता है, लेकिन सॉलिड से थोड़ा कम डेंसिट होता है, मतलब लिक्विड से ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगी और सॉलिड से कम डेंसिटी होगी, ठीक है, मतलब गाढ़ा सा होगा, ठीक। तो प्लाज्मा या ऐसा लिक्विड जो सेल के अंदर पाया जाता है उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और ये काम क्या करता है कि नरिशमेंट देता है, नरिशमेंट देता है किसको, सेल ऑर्गेनेलिज या सेल के पार्ट्स को। इसका काम क्या है, नरिशमेंट देना काम है इसका, सेल ऑर्गेनेलिज या सेल के पार्ट को नरिशमेंट देना काम है किसका, साइटोप्लाज्म का। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अगर आप लोगों को किसी को नोट्स लिखने हैं तो लोग वीडियो पॉज करके नोट्स लिख सकता है। थर्ड जो है साइटोप्लाज्म, थर्ड माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इसे क्या बोला जाता है, इट इज ऑल्सो नोन as POWE, पावर हाउस ऑफ सेल। इसे क्या बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, अगर क्वेश्चन है वाई, तो क्यों बोला जाता है इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि इट गिव्स एनर्जी टू द सेल, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या देता है, एनर्जी देता है किसको, सेल को, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। और आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है नंबर 4, लाइसोसोम। लाइसोसोम इसे क्या बोला जाता है, इट इज ऑल्सो known as suicide diversity। क्यों बोला जाता है सुसाइड ऑफ सेल, digestive enzymes तो इसे क्या बोला जाता है, इसे सुसाइड टाइप ऑफ सेल बोला जाता है लाइसोसोम को। क्यों, क्योंकि ये क्या काम करता है, इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम की वजह से क्या करता है, ये कोई भी सेल का पार्ट जो होता है, जो क्या कहते हैं आपका खराब हो चुका है किसी की वजह से, या पूरी की पूरी सेल खराब हो चुकी है, तो वो क्या करता है, जैसे सेल के अंदर पड़ा होता है, ये लाइसोसोम पड़ा है, अगर सेल का कोई भी पार्ट, मान के चलिए ये पार्ट खराब हो गया, तो कोई पार्ट था, मान के चलिए हमने ER खोल लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये खराब था, तो ये क्या होगा, ये इस ER के पास जाएगा और यहाँ जाके ये खुद को फाड़ लेगा। जैसे ये खुद को फाड़ लेता है, यहाँ आ गए, और जैसे ये खुद को फाड़ लेता है, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, वो रिलीज होके इसके पास चले जाते हैं और इसको पूरा डिजोल्व कर लेते हैं या इसे पूरा डाइजेस्ट कर लेते हैं इस तरीके से। या फिर कभी कभी ये डाइजेस्टिव एंजाइम पूरी सेल को ही क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, और पूरी सेल ही क्या हो जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है, या पूरी सेल ही मर जाती है, इसलिए से सुसाइड बैग ऑफ सेल बोला जाता है, कैसे, लाइसोसोम को। ठीक, समझ में आया। अब ये नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। टॉपिक है आपका राइबोसोम।
इसको अलग से बताना है। वैसे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही पढ़ते हैं, बट क्योंकि इसका एक खास बात होती है तो इसका हम अलग से पढ़ते हैं। तो राइबोसोम क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। इसे क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल बोला जाता है। वाई? अगर क्वेश्चन है वाई, क्यों बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री? बिकॉज इट मैन्युफैक्चर द प्रोटीन क्यों बोला जाता है राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल? क्योंकि ये क्या करता है, राइबोसोम ये बनाते हैं आपका प्रोटीन, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? तो ये क्या होती है? नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेल में फाउंड रहता है। अब टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टाइप्स ऑफ ईआर ग्रुप से 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है एसईआर और एक होता है आरईआर। एसईआर की फुल फॉर्म होती है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आरईआर की होती है रफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसईआर को बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें क्या नहीं पाए जाते? इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते। राइबोसोम नॉट फाउंड सरफेस। इसकी सरफेस पे क्या नहीं पाए जाते? राइबोसोम नहीं पाए जाते, इसलिए इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। दूसरा की बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इसकी सरफेस पे क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए ये रफ सा दिखाई देता है, इसलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो राइबोसोम फाउंड इन इट्स सरफेस। इसकी सरफेस पे क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये रफ दिखाई देता है, इसलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे इसमें छोटे छोटे ये क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। तो राइबोसोम क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है।
अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इसकी सरफेस यहाँ पे कैसे दिखाई देती है, स्मूथ दिखाई देती है, स्मूथ सरफेस दिखाई देती है। और इसकी सरफेस कैसी दिखाई दे रही है, रफ, इसलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसलिए इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन रहे हैं। मतलब इस रेटिकुलम में ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इसमें नहीं होता। और ये RER या SER का काम क्या है, या हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, एनर्जी का ट्रांसफर करता है, वन सेल टू अनदर सेल एनर्जी का ट्रांसफर करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक और मेन टॉपिक है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होता है, इस सेल के बीच में एक राउंड शेप का स्ट्रक्चर होता है। पंखे चला दिए मैंने, फिर पंखे बंद कर देना, लाइट जाएगी। तो सेल के बीच में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है राउंड शेप का, इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर आपका DNA या फिर हम बात करते हैं क्रोमोसोम पड़ा होता है। क्या पड़ा होता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या पड़े रहते हैं, DNA या क्रोमोसोम्स पड़े रहते हैं, जो क्या होते हैं, इनहेरिटेंस कैरेक्टर को वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन में क्या करते हैं, पास करते हैं। वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन इनहेरिटेंस कैरेक्टर, यानी कि ऐसे कैरेक्टर जो मम्मी पापा से बच्चों में जाते हैं, उन कैरेक्टर को क्या करते हैं, पास करते हैं। कौन, क्रोमोसोम या DNA। ठीक, तो ये था हमारे पार्ट्स ऑफ सेल। अभी न्यूक्लियस के बारे में हमने और बात करनी है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।